फिर उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। सिंची उसे देखकर काफी डरा हुआ था। तभी वो क्रिएचर कहता है कि मैं फेल हो गया। सिंची कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। तभी वो क्रिएचर भी कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। अब वो क्रिएचर सिंची की बातों को दोहराने लगता है। फिर वो सिंची को बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है। वो क्रिएचर सिंची से कहता है कि मुझे बात करना सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था, और वो पैरासाइट भी अब टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था। और तो और उसने इस आदमी की वाइफ को खा लिया होता है। अब अगले दिन सुबह सिंची जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि वही क्रिएचर जो कि उसके हाथ से जुड़ा हुआ है, वो उसका लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है। सिंची उससे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर तुझे कटवा दूंगा, कि मैं तेरे हाथ की सेल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें अपना पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, जो कि सिंची कभी भी नहीं करवा पाएगा। अब वो पैरासाइट सिंची को बताता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि सिंची ने उसे हाथ में ही रोक दिया तो इसके बाद वो सिंची के हाथ पर ही कब्जा कर पाया, और अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये क्रिएचर कहता है कि तुम मेरे होस्ट हो और मैं अपने होस्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो क्रिएचर कहता है कि तुम मुझे मिगी बुलाओ। मिगी सिंची के जरिए स्कूल में कई सारी बुक्स पढ़ता है और इंसानों के बारे में और भी ज्यादा जानता है। वो स्टूडेंट्स को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी देखता है और मिगी सिर्फ उन्हें देखकर ही फाइटिंग स्किल सीख लेता है। अब इसके बाद हम पेंटिंग क्लास में सिंची को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था। तभी सातोमी यहाँ आती है और उससे कहती है कि अगर तूने फिर से वो सब किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। इसके बाद सातोमी सिंची की पेंटिंग देखती है और फिर यहाँ से चली जाती है। अब स्कूल के बाद सिंची रात में जब बात ले रहा होता है तो तभी मिगी कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना है। मिगी सिंची की पूरी बॉडी को देखने लगता है। यहाँ मिगी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई होती है और मिगी सिंची को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन इसी शहर में कई सारे पैरासाइट ने और लोगों की बॉडी पर भी कब्जा कर लिया होता है और वो पैरासाइट लोगों को मारकर खा रहे थे। ये खबरें पूरे शहर में फैल जाती हैं, लेकिन किसी भी आम इंसान को ये पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है। अब एक दिन सिंची बस से कहीं जा रहा था। तभी मिगी सिंची से कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी अपने जैसे पैरासाइट होने का एहसास हो रहा है। मिगी सिंची को यहीं उतरवा कर उसे एक शॉप में ले जाता है जहाँ इन्हें एक आदमी दिखता है। उसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो आदमी एक नॉर्मल आदमी को मारकर खा रहा था। उस आदमी को भी एहसास हो जाता है कि सिंची के शरीर में एक पैरासाइट है, इसीलिए वो आदमी सिंची को इंसानों का मीट खाने के लिए देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सिंची का ब्रेन अब भी उसके काबू में है और पैरासाइट उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। अब तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। मिगी सिंची से कहता है कि अब ये तुम्हें मार देगा, यहाँ से भागो। सिंची बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो आदमी सिंची के पास आता है और अपना एक हाथ काट कर मिगी से कहता है कि तुम सिंची के हाथ को छोड़कर मेरे हाथ पर आ जाओ। लेकिन मिगी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए मिगी उसके हाथ पर जाने से मना कर देता है। फिर मिगी सिंची की जान बचाने के लिए इस पैरासाइट से फाइट करता है।